झारखंड चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में दूसरे चरण के नामांकन का यह अंतिम दिन है। आज कई बड़े नाम पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में कई दिग्गज शामिल होंगे। तो झारखंड चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। एक तरफ चुनाव की घोषणा, फिर नामांकन की तारीख और उस नामांकन का खत्म हो जाना, यानी कि अब चुनाव का इंतजार है। तो झारखंड में चुनाव के लिए पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार है। हर खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ से अपना पैड कस कर खड़ा है और अब इंतजार है जनता के फैसले का और कौन सिंहासन पर बैठेगा। डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है नंबर्स, यानी संख्या। लोकतंत्र में किसको 81 में से 41 सीटें आती हैं, कौन उस जादुई आंकड़े को छूता है, झारखंड विधानसभा के चुनाव में यह जाहिर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। कई सारी पार्टियों के लगभग कई बड़े नाम, जिनके नाम कुछ तो कांग्रेस में हमने देखा कि 17 घंटे पहले ही नाम बताए गए, बोकारो और धनबाद जैसे जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सीट है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी कई अहम नाम होंगे। उसके अलावा जिम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अगर हम पूरी तरह से झारखंड चुनाव की स्थिति को देखें, आखिरी में कांग्रेस के 2 कैंडिडेट्स का नाम आना, दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, कई दिग्गजों का मौजूद होना, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं झारखंड में राजनीतिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब बस रणभेरी का इंतजार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, रणभेरी बच चुकी है। 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन के बाद रणभेरी बच चुकी है और जिस तरह से कई दिग्गज अब इस रणभेरी के मैदान में और सभी लोग कूद चुके हैं और जो स्थिति है कि नॉमिनेशन के आज आखिरी दिन है। सेकंड फेज की नॉमिनेशन की बात करें तो आज आखिरी दिन है, लेकिन फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की बात करें तो आज उनकी नाम आपसी की आखिरी दिन है और 1 तारीख को आज 30 तारीख को फर्स्ट फेज का नाम आपसी का तिथि निर्धारित किया गया है। लेकिन जो स्थिति है कि अंतिम समय पर किस तरह से कैंडिडेट को कई विधानसभा में जो महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आरजेडी हैं, कई विधानसभा में लड़ रहे हैं, तो उसको मनाने की कोशिश वहीं बीजेपी में भी यह प्रक्रिया चल रही है कि कई लोग रूठ रहे हैं। तो दूसरे को मनाने के लिए कई दिग्गज नेता, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जो झारखंड चुनाव सह प्रभारी है, शिवराज सिंह चौहान कल ही जो कांके विधानसभा में एक निर्दलीय जो बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन कर लिया था, तो उसे वापस कराया गया। तो कई मान मनोबल का दौर चल रहा है, लेकिन कई दिग्गजों का किस्मत दांव पर है, क्योंकि कई, चाहे बात करें बाबूलाल मरांडी के, सुदेश महतो की बात करें, सीता सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, कल्पना सोरेन की बात करें, तो कई दिग्गज, चाहे मिथिलेश ठाकुर की बात करें या और कई जो दिग्गज हैं वो मैदान में हैं और कई जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं वो भी इरफान अंसारी की बात करें तो कई लोगों का जो प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि दोनों तरफ से टक्कर जोरदार है। अब देखना होगा कि 13 तारीख को जो प्रथम फेज का मतदान है उसमें जो कई जो नेता खड़े हैं चुनाव में, उनका किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट 23 नवंबर को। अब लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज सेकंड फेज की नॉमिनेशन की प्रक्रिया अंतिम दिन है और प्रथम फेज का जो विड्रावल नाम आपसी का तिथि है 30 तारीख को और सेकंड फेज का 1 तारीख को नाम विड्रावल कर सकते हैं। जी कासिम जी, तो जिस तरह देख रहे हैं संतोष हम के आज महत्वपूर्ण दिन अगर झारखंड चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो दिग्गजों की मौजूदगी होगी, लेकिन दूसरे चरण के जो है आज वो अंतिम दिन है। और अगर देखा जाए नाम वापसी के मामले में तो पहले चरण का आज अंतिम दिन है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा और आने वाला जो चुनाव है उसमें भी आज दिग्गजों की मौजूदगी, उनके बोले गए हर बात, यानी जनता को एड्रेस करना आज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह से कल धनबाद में देखे होंगे, राजदरबार में देखे होंगे, तो जिस तरह से कई दिग्गज, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, जयमंगल सिंह, अनूप सिंह हो, झरिया के रागनी सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, कई दिग्गज लोग कल नामांकन किए। आज कई लोगों का नामांकन सेकेंड फेज का है और कई दिग्गज लोग आज भी मैदान में नामांकन करेंगे। अब देखना होगा कि नामांकन में जो भीड़ जुटती है उस भीड़ में क्या इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं नेताजी की नहीं, या आने वाला चुनाव में किसका किस्मत 13 तारीख को ईवीएम में कैद होता है। जी, वोट तो कन्वर्ट होंगे पर किसके फेवर में कन्वर्ट होंगे ये देखने वाली बात होगी। सरकार बनेगी 81 में से जो 41 का जादुई आंकड़ा छुएगा वो सरकार बनाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।